दुनिया भर में ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एक बहुत ही अहम और हसास टॉपिक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको इन्फोर्समेंट करवाने के डिफरेंट कवानीन हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में वो कौन से कवानीन हैं जिसके तहत एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर या एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर जिसने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है, उसके पास वो कौन से जो अब लॉज हैं या ऑप्शंस हैं जिसके तहत वो अपने ट्रेडमार्क को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं उसको वो इन्फोर्स करवा सकता है। यही जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और दोस्तों तक पहुंचाई जा सके और आप इसके नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बात हम ये कर रहे हैं कि इन्फोर्समेंट जो है वो ट्रेडमार्क की हो या कॉपीराइट की या ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, वो पाकिस्तान में उसकी क्या सिचुएशन है और वो कौन से कवानीन हैं जिसके तहत एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर जो है वो पाकिस्तान में अपना राइट इन्फोर्स करवा सकता है। जी हाँ, क्या वो अगर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड उसने करवा रखा है और कोई दूसरा शख्स, कंपनी या जो है वो कोई दूसरी एंटिटी उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर का ट्रेडमार्क चोरी करती है, इन्फ्रिंज करती है या फिर उसकी जो है वो काउंटरफीट कापीज वो बनाती है, तो जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर है वो किस लॉ के अंडर, क्या वो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के अंदर कोई उसके पास राइट है या फिर ट्रेडमार्क रूल्स के अंडर वो कोई रेमेडी ले सकता है या कोई और लॉ है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडमार्क लॉज हैं, स्पेशली ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस या फिर ट्रेडमार्क रूल्स 2004, दीज लॉज आर साइलेंट ऑन द इन्फोर्समेंट। ये इनमें कहीं कोई ऐसी क्रिमिनल रेमेडी तो बिल्कुल भी नहीं दी गई। हाँ, इनमें सिविल रेमेडी ज़रूर है कि वो इन्फ्रिंजमेंट की हद तक, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि उसमें मैंने पूरा सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ वो मैंने स्टेट किया हुआ है। आप उसको उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जो क्रिमिनल जिसे हम फौजदारी कार्रवाई कहते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो कौन से कवानीन हैं या पीपीसी के अंडर हम वो कौन से सेक्शंस हैं जिसके तहत एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर अपना एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकता है अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर। तो बात कर लेते हैं कि वो सेक्शन जो हैं वो पीपीसी में आते हैं। पीपीसी का एक पूरा चैप्टर है जो ट्रेडमार्क लॉज के जो इन्फ्रिंजमेंट है उसको इन्फोर्स करने के लिए है। ये चैप्टर पूरे का पूरा जो है वो उसमें गालबन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 सेक्शंस हैं जो कि ट्रेडमार्क की इन्फोर्समेंट के लिए हैं। तो वो सेक्शन स्टार्ट होता है 478 से और 480 जो है वो 9 तक हैं। इसमें ये 10 सेक्शन जिसमें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क काउंटरफीट ट्रेडमार्क और इमिटेशन, ये सारा उसमें उनमें इसकी डेफिनेशन भी दी गई है और इनकी जो पनिशमेंट है वो भी स्टेट की गई है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है इस वीडियो की, जो मैं कह लूँ कि आपको क्रक्स बताने वाला है, वो ये है कि जो ट्रेडमार्क की ये सारी पनिशमेंट बताई गई हैं इन 10 सेक्शंस में और इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ये सारी की सारी वो इतनी पेनल्टीज़ हैं जो कि बेलेबल हैं। क्योंकि हमारे पास जब इतनी फाइलिंग आती हैं या क्लाइंट्स आती हैं तो वो कहते हैं जी अच्छा जी, हम अगर एफआईआर रजिस्टर करवा लेते हैं तो इसकी कितनी पनिशमेंट होगी। 2-3 मोटे सवाल होते हैं, वो आप समझ लीजिए कि जी कितनी देर के लिए हमारा मुलज़म या जो इन्फ्रिंजर है उसके खिलाफ एफआईआर, मतलब वो कितनी देर अंदर रह सकता है अगर कन्विक्शन हो जाए, या फिर वो ये ऑफेंसेस बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कंपाउंडेबल हैं, नॉन कंपाउंडेबल हैं, और जो है वो इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है। अच्छा, अब ये एक आप कह लीजिए कि पाकिस्तान के में इन्फोर्समेंट एक बहुत बड़ा इशू है। वो इसी वजह से कि अगर हम इन 10 सेक्शंस की बात करें जो मैंने आपको बताया कि 478 से स्टार्ट हो के 489 तक जा रहे हैं, 10 से 11 सेक्शंस हैं, लेकिन वो सारे के सारे इन सब सेक्शंस में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स है। तो 3 इयर्स जो है वो नॉर्मली भी हम उसको ट्रीट करते हैं कि बेलेबल ऑफेंस है। और अगर हम इसको इन शेड्यूल में जाकर देखें तो ये सारे के सारे जो इसमें 3 से 4 सेक्शन जो इन्हें वो बता रहे हैं कि ये पेनल्टी होगी 1 ईयर की होगी, एक तो सेक्शन 2 इयर्स बताते हैं,
दो सेक्शन ऐसे वो कहते हैं जी कि अगर इन्हें इस तरह का ट्रेडमार्क या इस तरह की सिचुएशन हो तो अप टू 3 ईयर्स और विद फाइन हो सकता है। तो वो फाइन भी इधर मेंशन नहीं है इन सेक्शंस में, वो फाइन जो है वो CRPC के शेड्यूल में देखा जा सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम फिजिकल पनिशमेंट है वो अप टू 3 ईयर्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें यानी बेल हो सकती है, और ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंडेबल ना हो। तो इनको देख के हम कह सकते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन नहीं है, रिजिड लॉज नहीं हैं इन्फोर्समेंट के कंटेक्स्ट में। तो लिहाजा लोग जो हैं वो उनको कोई इतनी डेटरेंस नहीं होती है कि भाई अगर हम किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वायलेट करते हैं या उसको इन्फ्रिंज करते हैं तो वी विल हैव दी सीवियर कंसिक्वेंसेस अंडर द लॉ। वो इसको इसलिए कुछ लोग लाइट ले रहे होते हैं। खैर आप और इसमें जो अहम बात कि ये यानी कॉग्निजेबल बाय पुलिस हैं कि नहीं, तो ये सारे कवानीन कॉग्निजेबल बाय पुलिस नहीं है। आपको पहले FIR करवानी पड़ती है, उसके बाद पुलिस जो है वो फिर रेड करती है। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली जाके पकड़ दे। तो इसमें आई बिलीव कि आपको ये सारे सिनेरियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि ये जो ट्रेडमार्क के इन्फोर्समेंट के लिए ये PPC के अंदर, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर ये सेक्शंस दिए गए हैं, ये काफ़ी हद तक वीकन है। इनको मेरे ख्याल में इसकी इन्फोर्समेंट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट के लिए इनको अमेंड करना चाहिए। इनमें पनिशमेंट जो है वो बढ़ानी चाहिए और उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन्हें कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और बोनाफाइड यूज़र हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रॉपर तरीके से हिफाजत कर सके और उसको इन्फोर्स करवा सके, और वो उनको ये तहफ़्फ़ुज़ इन्हें मिले कि हम अगर एक ख़ास अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, पहले तो ज़ाहिर है एक अच्छा खासा लंबा लेंथी प्रोसेस है इन्हें ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने का, और अगर कोई मुख्तलिफ क्लासेस में करवाता है तो उसके ऊपर काफ़ी कॉस्ट भी आती है, और बाद में अगर कोई उसकी इन्फ्रिंजमेंट होती है तो वो एक लंबी दास्तान है, वो उसी को पता है जो इन्हें वो बेचारा भुगत रहा होता है। तो एनीवे जी, इस पे वीडियो में हमने यही एनालिसिस करना था कि वो कौन से कवानीन हैं और वो कौन से सेक्शन हैं जिसके अंडर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर जो है वो अपनी FIR रजिस्टर्ड करवा सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं हम अगली किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।